नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एक और नया पॉइंट, एक और नया मसला हिंदू समाज ने उठाया है। कानूनी माध्यम से उठाया है क्योंकि हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जो अंतिम अस्त्र के रूप में शस्त्रों को रखता है। यानी कि इस समय नवरात्रि के त्यौहार में जब आप देखेंगे तो हमारी नव देवियाँ एक हाथ में माला और एक हाथ में खटक। माला और खटक का मतलब है शास्त्र और शस्त्र साथ साथ में रखते हैं। पहले शास्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है और शास्त्रों का इस्तेमाल जहाँ पर नहीं कर पाते हैं या फाइनल हो जाता है तो फिर शस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि शस्त्र और शास्त्र साथ साथ चलते हैं। इसलिए हिंदू समाज का ये स्वभाव है कि पहले वो शास्त्रों के आधार पर चलता है और अंतिम उपचार के रूप में शस्त्रों का प्रयोग करता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मामले में जब बाबरी ढांचा खड़ा हुआ था तब भी पहले माननीय न्यायालय में 1949 से लेकर शुरू हुआ और 1992 में अंतिम उपचार के रूप में जब बहुत ज़्यादा समाज ऐसा प्रतीत करने लगा कि अब कोई सलूशन नहीं निकलेगा तो अंतिम उपाय के रूप में वहाँ पर कार सेवा करते समय हिंदू समाज ने वो ढांचा गिरा दिया। फिर भी ढांचा गिराने के बाद भी ऑनरेबल कोर्ट में गए, एएसआई का सर्वेक्षण हुआ, खुदाई हुई और जब सारे साक्ष्य मिल गए तो मानी सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो श्री राम मंदिर घोषित किया। 1949 में ये विवाद शुरू हुआ था। ऐसा नहीं है कि काशी और मथुरा का मामला तब नहीं था। मथुरा का मामला भी बहुत पुराना है। आपको जिस समय मथुरा की श्री कृष्ण भगवान विराजमान का मुकदमा हुआ और जो ईदगाह का मसला है उसमें भी आपको ध्यान होगा कि आज पिटिशनर्स ने उस मामले को पुराने मामले से जोड़ते हुए जो पहले 1950 का दशक था उस समय एक सेटलमेंट हुआ। वो सेटलमेंट एक फर्जी सेटलमेंट घोषित किया या जिन पार्टियों ने वो सेटलमेंट किया है कटरा केशव ने वो ऑथोराइज नहीं थे। यानी कि वो जो सलूशन निकालने की कोशिश की गई, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश की, वो भी ईदगाह ने जो पार्टियां हैं उनसे न बनाकर किसी और से बनवाया। इसी प्रकार 1937 में कोई नया विवाद नहीं है। 1937 में काशी विश्वनाथ का मामला उठाया गया था। हालांकि काशी विश्वनाथ का मंदिर बहुत बाद में तोड़ा गया। काशी विश्वनाथ और मथुरा का टेम्पल लगभग औरंगजेब के समय पर तोड़ा गया। काशी विश्वनाथ के मामले में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब जामा मस्जिद आगरा की जामा मस्जिद का मामला सामने आया है और आगरा की जामा मस्जिद की खुदाई करने के लिए एएसआई को डायरेक्शन लिखने के लिए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है और कहा गया है कि उसके नीचे मूर्तियां हैं, उसको एएसआई से सर्वे करवाया जाए जामा मस्जिद को तो आपको एक हिंदू स्ट्रक्चर उसके अंदर मिलेगा, उसके अंदर मूर्तियां मिलेंगी। मैं वो पूरा विवाद आपको बताऊंगा। मैं फिर से लौट कर आता हूं काशी विश्वनाथ पर। अभी अप्रैल ही चल रही है। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। ये जो ओरिजिनल मंदिर है, आज का जो मंदिर है, वो तो 111 वर्षों बाद बनाया गया मंदिर तोड़ने के। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया, वहाँ कोई मंदिर दोबारा नहीं बनाया गया। 111 वर्ष बाद जब मुगल शासन थोड़ा कमज़ोर पड़ा और मराठों का शासन शुरू हुआ देश में, तब वो दूसरा मंदिर जिसमें आज जाते हैं वो अहिल्याबाई ने बनवाया था और वो 111 वर्ष बाद का है। 1669 में औरंगजेब ने वो जो ज्ञानवापी कुंड था, यानी कि भगवान की जो शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, वो शिवलिंग तोड़कर कुएं में डलवा दी थी और वहाँ पर ऊपर के हिस्से में मस्जिद बनवा दी थी। नीचे अंडरग्राउंड का मामला तब भी जीवंत था। अंडरग्राउंड के बाद एक बड़ी मज़ेदार हमारे सामने आती है कि अंडरग्राउंड में हिंदुओं का कब्जा तब था और आज भी है। यानी कि हिंदू समाज उसी मस्जिद में जिसमें ऊपर की तरफ नमाज पढ़ी जाती है, उसी का जो अंडरग्राउंड का बेसमेंट है, बेसमेंट हिंदुओं के पास आज भी है।
अब सवाल ये आता है कि लोगों ने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए हैं कि ज्ञानवापी पर एएसआई का सर्वेक्षण करने का जो आदेश काशी के एक कोर्ट ने किया है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहना है कि रिलीजियस एक्ट 1991 का उल्लंघन है। सवाल ये आता है कि 1991 में जब एक्ट बना तो विवाद कब शुरू हुआ था? उसका विवाद शुरू होता है 1937 में। उससे पहले 1809 में हिंदू मुस्लिम दंगे भी काशी विश्वनाथ की वजह से होते हैं। यानी कि हिंदू समाज ने 1669 से लेकर और आज तक कभी भी उस पर अपना क्लेम नहीं छोड़ा और अपने आराध्य को नहीं छोड़ा, भले ही सत्ता के दम पर, शासन के दम पर औरंगजेब ने उस पर कब्जा करके रखा हो। सवाल ये आता है कि एएसआई का ऑर्डर किया जा सकता है क्या? काशी विश्वनाथ और मथुरा के केस में दोनों में बड़ा फर्क है। काशी विश्वनाथ के मामले में जो ज्ञानवापी जिसको ढांचा कहते हैं, मस्जिद का ढांचा, उस ढांचे में 1937 में मुसलमानों ने एक मुकदमा इंग्लिश कोर्ट में किया था। 1938 में उसका ऑर्डर हुआ। मुसलमानों ने उस पर ये कहा था कि जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ज्ञानवापी का, उसको मस्जिद घोषित किया जाए। अहिल्याबाई ने औरंगजेब के मॉस्क यानी कि स्ट्रक्चर बनवाने के 111 वर्ष बाद वहाँ मंदिर बनवाया, जो कि मंदिर का प्लेस नहीं है। ये बात है 1780 की। यानी कि मुसलमानों का क्लेम ये था कि ओरिजिनली यहाँ पर मस्जिद थी, ढांचा जिसको आप कह रहे हैं, और बाद में यहाँ पर एक शिव मंदिर बनवाया गया, इसलिए पूरे के पूरे एरिए को ज्ञानवापी घोषित किया जाए। 1938 का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर में जैसी यथास्थिति है वैसी मेंटेन करने की बात कही गई और उस क्षेत्र को पूरा मस्जिद एरिया घोषित नहीं किया गया। जबकि इंग्लिश कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो आज भी केस में लगाई गई है, कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि वो क्षेत्र पूरा का पूरा हिंदू मंदिर है, उस पर औरंगजेब ने बनवाकर उसको तोड़वाकर उस पर ढांचा खड़ा किया था। यानी कि 1937 के ऑर्डर के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो पिछले 190 वर्ष, 183-84 वर्षों से वो स्टे हुआ पड़ा हुआ है। स्टे पड़ा हुआ का मतलब यह है कि उसमें कोई कंस्ट्रक्शन, कोई भी कार्य ज्ञानवापी में नहीं हो सकता। यानी कि उस पर किसी भी प्रकार की कोई रिन्यूवेशन भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस पर हिंदू गर्भगृह में बैठा हुआ है और ऊपर से स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। जब इस प्रकार का विवाद 1937-38 में आया हो, मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकता, मैं सारी रिपोर्ट्स के आधार पर ही कह रहा हूं, जो तमाम तरह की रिपोर्ट्स इस समय आ रही हैं, तो फिर 1991 का एक्ट उस पर कैसे लागू हो जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा, मैं प्रश्न बार बार खड़े करता हूं कि 1947 में जब बंटवारा हो गया और 1947 में उत्तर प्रदेश, बिहार के मुसलमान पाकिस्तान चले गए, तो उनके जो आराध्य अगर उन्होंने बनाए भी थे, जो मस्जिदें भी बनाई थी, तो मस्जिद या तो वो साथ लेकर जाते। अगर हिंदुस्तान में वो मस्जिदें हैं तो मुसलमानों का क्लेम कैसे बन गया? उन स्ट्रक्चरों पर मुसलमानों का क्लेम किसी भी आधार पर 1947 के बंटवारे के आधार पर तो एटलीस्ट नहीं ही बनाया जा सकता। फिर भी उस समय की नेहरू सरकार नेहरू लियाकत समझौता कर बैठी थी और नेहरू लियाकत समझौता करने की वजह से मुस्लिम स्ट्रक्चर्स को या मुसलमानों को अधिकार दिए गए थे, उनके संरक्षण की बात कही गई थी। लेकिन जब वाराणसी के एक कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण का ऑर्डर किया, तो अभी पहली बात तो यह है कि एएसआई खुदाई का ऑर्डर नहीं किया गया, उसमें 5 लोगों की कमेटी बनाकर एक कमीशन बिठाया गया और कमीशन को ये कहा गया कि एटलीस्ट प्रेमे फसाई उस क्षेत्र का आप दौरा करके आएँ। और कोई ये बहुत विशेष ऑर्डर नहीं है। हमारे कोर्टों में कमीशन बिठाया जाता है कि ऑन स्पॉट जाकर यथास्थिति पहले कोर्ट को बताइए, तब कोर्ट उस पर आगे कार्रवाई करेगा। और यथास्थिति उसकी ये जो भी है वो कोर्ट स्वयं जाए या फिर एक कमीशन बिठा दे। उसमें कमीशन में एएसआई के मेंबर्स भी बिठाए गए, 2 हिंदू 2 मुसलमान बिठाए गए और 5 लोगों का एक कमीशन उस क्षेत्र में भेजा गया और ये कहा गया कि देख कर आओ स्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, क्या उस पर एएसआई का ऑर्डर करने लायक है, क्या उस पर पुरातात्विक साक्ष्य कहीं से दिखाई देते हैं, या जो एप्लीकेशन आई है इस एप्लीकेशन का कोई वहाँ एविडेंस भी है क्या।
जिसको लोगों ने कहा कि ये एएसआई का ऑर्डर हो गया है। अभी एएसआई खुदाई का ऑर्डर नहीं हुआ है, केवल एक प्राइमा फेसाई सर्वेक्षण का ऑर्डर हुआ है। हालांकि मामला मुस्लिम पक्ष कोर्ट में ले गया है, यानी कि मुस्लिम पक्ष अब उस पर कमीशन भी बैठा देना नहीं चाहता, मुस्लिम पक्ष उसको देखना भी नहीं चाहता। जबकि 1937 का विवाद, मतलब लगभग 180-83 सालों से विवाद हिंदू और मुसलमान का चल रहा है। 1809 में बड़े दंगे भी काशी विश्वनाथ के उसी ज्ञानवापी स्ट्रक्चर पर की वजह से हुए। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल तत्काल सही है और 1991 का लॉ लागू नहीं होता, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता जो मामला न्यायालय में 1937 से पक्षधर हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1937 से पहले वो विवाद नहीं था। 1937 से पहले वो स्थान तभी विवादित हो गया था जब 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था और उसके बाद 2 सितंबर उसी साल को औरंगजेब को पुनः ये सूचना दी गई यहाँ के गवर्नर के द्वारा, जो भी उसका प्रतिनिधि था, कि नहीं, स्ट्रक्चर वो मंदिर तोड़कर उस पर एक मॉस्क बना दी गई है और जो उसके अंदर ग्रंथालय थे, उन ग्रंथालयों में जो स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जा रहे थे उन पर रोक लगा दी गई है। यानी कि गर्भगृह में जो शिक्षण विद्यालय चलते थे उन पर रोक लगा दी गई है। वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो चुकी है, पर्शियन में है, वो कोर्ट में लगी हुई है। अब बात आती है मथुरा की। तो मथुरा का मामला बिल्कुल क्रिस्टल की तरह क्लियर है, इसलिए उसमें एएसआई सर्वेक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो विवाद मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आगरा की जामा मस्जिद भी अविवादित विवाद के दायरे में आ गई है, यानी कि कोर्ट के दायरे में आ गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ताजमहल तेजो महल मंदिर है, इसकी पिटीशन आज से 15 वर्ष पहले ही आगरा के एक सिविल कोर्ट में पेंडिंग है और उस पर नोटिस केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को हो चुका है, ये डिक्लेयर करने के लिए कि आगरा का ताजमहल वो एक्चुअली कब्रिस्तान नहीं है, वो एक शिव मंदिर है। हालांकि वो नोटिस है, उस पर भी मामला टेकअप होने ही वाला है या कभी भी हो सकता है। लेकिन मथुरा के मामले में जहां पर खुदाई की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है, उस मथुरा के मामले में एक एप्लीकेशन एक्स्ट्रा लगाई गई और ये कहा गया है कि ये जो ईदगाह का प्लेस है, जहां पर ईदगाह बनी हुई है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, एक मंदिर का एक्सटेंशन बना हुआ था, जिसमें मूर्तियाँ तोड़ी गईं और मूर्तियाँ तोड़कर स्थान को साफ किया गया और उस स्थान की जो मूर्तियाँ हैं वो आगरा की जामा मस्जिद के गर्भ में डाली गई हैं। आगरा की जामा मस्जिद का स्ट्रक्चर इन मूर्तियों को दबाकर किया गया है। ये तो पक्की बात है कि मुस्लिम शासकों ने कुछ बनाया तो नहीं, लेकिन उन आक्रांताओं ने यहाँ स्ट्रक्चर तोड़ा और मूर्तियों को उस स्ट्रक्चर की नींव में लगाया था। इसीलिए जब अयोध्या की भी खुदाई हुई है तो वहाँ पर मूर्तियाँ नींव में निकली हैं, वहाँ मूर्तियाँ जमीन के अंदर निकली हैं, क्योंकि वो जो मूर्तियाँ तोड़ी गई थी वो मलबे के रूप में जमीन में दबाई गई। और पूरे देश के स्ट्रक्चर्स में लगभग 36,000 के लगभग ऐसा कहते हैं कि स्ट्रक्चर हैं जिन पर इस प्रकार के कार्य हुए थे। जामा मस्जिद के मामले में ये जो कहा गया है कि जामा मस्जिद के एएसआई को ऑर्डर किया जाए, मथुरा के मंदिर की मूर्तियां जामा मस्जिद के गर्भगृह में हैं। पिटिशनर्स ने क्या एविडेंस लगाए हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि मथुरा के मामले में बहुत जान है, क्योंकि वो ओरिजिनल लीगल इंटरप्रिटेशन का मामला है, जुरिडिक्शन का मामला है, और ज्ञानवापी का जो मामला है वो प्योर आक्रांताओं के डेमोलिशन का मामला है। और उस पर पीसफुल पोजीशन, अयोध्या में भी पीसफुल पोजीशन कभी नहीं रहा। 450 वर्षों की लड़ाई और 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने बलिदान किया था अयोध्या में। वैसे ही काशी विश्वनाथ में भी हिंदुओं ने बड़ी संख्या में बलिदान किया था अपने आराध्य को बचाने के लिए। हालांकि आक्रांताओं के आगे नहीं चल पाई, बहुत सारे लोगों के बलिदान उस समय व्यर्थ चले गए, लेकिन वो बलिदान अगर ना हुए होते तो अभी तक हमको इस स्ट्रक्चर पर जो 1937-38 का ऑर्डर है स्टेटस को का, जिसकी वजह से मस्जिद में भी कोई निर्माण नहीं हो सकता, इस स्ट्रक्चर में भी कोई निर्माण नहीं हो सकता और गर्भगृह में भी कोई निर्माण नहीं हो सकता। जो मुख्य विवाद है, गर्भगृह अगर हिंदू के पास है, चारों ओर का स्ट्रक्चर अगर हिंदू के पास है, अगर उसमें सुरंग जो निकलती है, अभी काशी विश्वनाथ
कॉरिडोर मोदी जी ने जो ऑर्डर किए थे और वो बन रहा है, तो जो आप अगर लेटेस्टली ना गए हों तो जहाँ पर मंदिर बना हुआ है, मंदिर से पहले जो रास्ता है जहाँ पर वो स्ट्रक्चर बना हुआ है मस्जिद का, वहाँ पर सुरंगें साफ दिखाई देती हैं कि दूसरे मंदिरों से या मंदिर के दो जो प्रांगण है वहाँ से आने का रास्ता है। अगर आप थोड़ा गहराई से देखेंगे तो जो आज का काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जो अहिल्याबाई ने बनवाया, उसके विपरीत दिशा में नंदी का मुंह है। जबकि हिंदू स्ट्रक्चर के आधार पर भगवान शिव का कहीं भी संसार में मंदिर बनता है तो नंदी का चेहरा, नंदी सदैव भगवान की तरफ शिवलिंग मुख बैठते हैं। जबकि मथुरा जबकि काशी में शिवलिंग जो आज का मंदिर है उसके विपरीत ज्ञानवापी स्ट्रक्चर की तरफ मुंह करे बैठे हैं। यानी कि जो ज्ञानवापी स्ट्रक्चर है, ज्ञानवापी का मतलब ज्ञान का कुआं, ज्ञानवापी मस्जिद का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पर ओरिजिनली भगवान शिव का मंदिर था और वो मंदिर औरंगजेब के कहने पर तोड़ा गया था। ये सारे साक्ष्य आज अपने आप में बता रहे हैं कि जो कोर्ट का ऑर्डर है वो 1991 के दायरे में नहीं आता और 1937 के स्टेटस को के स्टेटस की वजह से उसमें बहुत जान है। मथुरा के केस में भी बहुत जान है और काशी के केस में भी बहुत जान है। अयोध्या का केस थोड़ा कमज़ोर केस था, लेकिन मथुरा और काशी का केस लीगली बहुत स्ट्रांग है। उस पर लगातार कोर्ट जो कर रहा है वो एविडेंसेस के आधार पर कर रहा है, कोर्ट जो कर रहा है वो कानूनी आधारों पर कर रहा है। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहिए कि सिविल कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण के लिए कमीशन जो बिठाया है वो काबिल तारीफ़ है और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंगें अयोध्या के मामले में थी उसका ही पालन किया है, जो पालन करना उनका कर्तव्य भी बनता है। इसलिए अब जामा मस्जिद के लिए देखते हैं कि अयोध्या का कोर्ट मथुरा का कोर्ट क्या ऑर्डर करता है कि क्या एएसआई को ऐसा आदेश दिया जा सकता है जैसा काशी में दिया गया कि जामा मस्जिद के नीचे दबी हुई मूर्तियों को निकालकर ये टेस्ट किया जाए या उस पर इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण करवाया जाए और ये पता किया जाए कि मथुरा की मूर्तियाँ वहाँ पर दफन की गई हैं और उसके ऊपर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया है आगरे में। मुझे लगता है कि अब देश के जितने भी स्ट्रक्चर इस तरह के बने हुए हैं उन सभी स्ट्रक्चर्स में एक खास बात मिलेगी ही कि मूर्तियां नीचे दबी हुई मिलेंगी और उनके ऊपर स्ट्रक्चर बने मिलेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज ने जो आक्रांता है उन्होंने अपना कोई फ्रेश निर्माण नहीं करवाया। उन्होंने जो हमारे यहाँ की भारतीय एंशिएंट परंपरा में बने मंदिर हैं उनको ही तोड़कर कुछ ना कुछ हिंदू समाज को सप्रेस करने के लिए किया और अपने स्ट्रक्चर को उसके ऊपर थोप दिया। देखते हैं कि जामा मस्जिद का ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट कैसे करता है। एप्लीकेशन का डिस्पोजल कुछ दिनों बाद 10 मई को होने ही वाला है। थैंक यू वेरी मच।